यह भी आवश्यक है कि पदों में एक दूसरे से अन्वय की योग्यता हो, एक दूसरे से संबंध स्थापन की योग्यता होनी चाहिए। किसी वाक्य में जो पद हैं उन पदों में परस्पर अगर अन्वित होने की योग्यता नहीं होगी, परस्पर उन पदों में एक दूसरे से संबद्ध होने की, एक दूसरे से जुड़ने की योग्यता अगर नहीं होगी, तो फिर उन पदों से अर्थबोध नहीं हो पाएगा। यहाँ योग्यता का अर्थ ही है अर्थाबाधो योग्यता। योग्यता का ये लक्षण कहीं आया है, तर्क संग्रह में आया होगा शायद। अर्थाबाधो योग्यता यानी अर्थ का अबाध ही योग्यता है, अर्थ की बाधा न होना यही योग्यता है। अगर दो पदों के बीच में अर्थ में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, दो पदों के अर्थ के समन्वित होने में, अर्थ के जुड़ने में यदि कोई बाधा उपस्थित हो रही है तो फिर योग्यता नहीं है वहाँ, और फिर वो अर्थबोध भी नहीं हो पाएगा। जैसे जलेन सिंचति, यहाँ जलेन यह तृतीय विभक्त्यंत पद है, तो और ये कर्ता है, तो इसका अर्थ हो गया जल, कर्ता नहीं साधन है, करण कारक है। तो जलेन यानी जल के द्वारा, और सिंचति यानी सिंचता है। जैसे मैंने बोला जलेन, तो आपको आकांक्षा हुई, आपकी जिज्ञासा हुई कि आगे क्या बोलते हैं। मैंने बोला सिंचति, यानी जलेन और सिंचति इन दोनों पदों के बीच में परस्पर आकांक्षा है, एक बात। अब दूसरी बात यह कि जलेन और सिंचति इन दोनों पदों के बीच में योग्यता भी है। क्यों? क्योंकि जलेन का सिंचति के साथ अन्वय संभव है, अन्वय की योग्यता है इन दोनों पदों में। जल के द्वारा सींचने की क्रिया संभव होती ही है। जल के द्वारा सींचा जा सकता है या नहीं पेड़ आदि को? जल के द्वारा वृक्ष इत्यादि को सींचा जा सकता है, इसलिए जल में सेचन की योग्यता है। तो जलेन सिंचति या सिंचति जलेन, इन दोनों पदों में परस्पर योग्यता नाम का जो तत्व होता है वह है, इसलिए यहाँ अर्थबोध हो सकता है। अगर योग्यता के अभाव में ही हम विभिन्न पदों में अर्थबोध का प्रयास करें तो अर्थबोध नहीं हो पाएगा। अगर बिना योग्यता के और वाक्य को वाक्य मान लिया जाए तब तो फिर अग्निना सिंचति इसको भी वाक्य मानना पड़ेगा और इसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए फिर तो, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। अग्निना सिंचति, यहाँ योग्यता नहीं है, अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है। अग्नि करण कारक नहीं बन सकता है सेक क्रिया का, सींचने की क्रिया का। अग्नि के द्वारा अग्निना दहति यह तो हो सकता है, अग्नि में दहन की योग्यता है, इसलिए अग्निना का अन्वय दहति इस पद के साथ तो हो सकता है, लेकिन अग्निना इस पद का अन्वय सिंचति इस पद के साथ संभव नहीं है। हाँ, जलेन का सिंचति के साथ अन्वय हो सकता है और अग्निना का दहति के साथ अन्वय हो सकता है। तो यह जो पदार्थों के परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वित या संबंधित होने की, संबंध स्थापित होने की ये जो योग्यता है, इसी को योग्यता कहा जाता है। और तीसरा तत्व है आकांक्षा और योग्यता के बाद सन्निधि। सन्निधि किसको कहते हैं? देखिए, सन्निधि शब्द तो आपने सुना ही है, सानिध्य जिसको कहते हैं, सन्निधि से ही सानिध्य बनता है। सन्निधि का अर्थ निकटता से है। जो साकांक्ष पद होते हैं, उन साकांक्ष पदों का एक बुद्धि का विषय हो जाना यही सन्निधि है। सन्निधि को ही कहीं आसक्ति भी बोल दिया जाता है। सन्निधि या आसक्ति दोनों का ही अर्थ समीपता, सामीप्य, निकटता, सानिध्य यही अर्थ है। तो पदों के बीच में सानिध्य भी बहुत आवश्यक है, पदों के बीच में सन्निधि भी बहुत आवश्यक है। साकांक्ष पदों की सन्निधि के लिए उनके बीच में एक तो अर्थबोध में बाधा डालने वाले अन्य पदों का न होना यह जरूरी है, और दूसरी चीज़ जरूरी है उन पदों का अविलंब से उच्चारण करना। सन्निधि के दो रूप आप मान सकते हो। सन्निधि को आप दो रूपों में देख सकते हो। एक तो सन्निधि पदों में परस्पर सन्निधि तब मानी जाएगी जब उन पदों के बीच में अर्थबोध में बाधा डालने वाला अन्य कोई पद उपस्थित नहीं हो। जैसे कि जलेन सिंचति,
यहाँ सन्निधि है, जल और सिंचति के बीच में योग्यता भी है, आकांक्षा भी है। ऐसा नहीं है कि जलेन और सिंचति में, तो अभी तो आपने कहा था कि यहाँ योग्यता है, हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि योग्यता है तो फिर दूसरा तत्व यहाँ नहीं होगा। जलेन सिंचति, इन दोनों पदों के बीच में आकांक्षा भी है, क्योंकि जलेन सुनने के पश्चात सिंचति सुनने की इच्छा होती है, तो आकांक्षा है इन दोनों पदों के बीच में। और जलेन और सिंचति के बीच में योग्यता भी है, और जलेन और सिंचति के बीच में सन्निधि भी है, क्योंकि सन्निधि का एक अर्थ होता है, सन्निधि का एक तात्पर्य यह होता है कि दो पदों के बीच में ऐसा कोई पद नहीं हो जो उन दो पदों के अर्थबोध में बाधक हो जाए। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्तः, पर्वतः खादति यानी पर्वत खा रहा है, अग्निमान देवदत्तः यानी देवदत्त अग्नि से युक्त है। अब यहाँ पर्वतः अग्निमान यह कहना चाहते थे, यानी पर्वत अग्नि से युक्त है, पहाड़ पर आग है, और खादति देवदत्तः यानी देवदत्त खा रहा है, यह कहना चाह रहे थे। लेकिन पर्वत और अग्निमान के बीच में खादति को घुसेड़ दिया, और खादति और देवदत्त के बीच में अग्निमान को घुसेड़ दिया। तो अब ये पर्वतः खादति अग्निमान देवदत्तः यह वाक्य नहीं है, इससे अर्थबोध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सन्निधि का अभाव है। सन्निधि का अभाव कैसे है? सन्निधि का अभाव ऐसे है कि पर्वत और अग्निमान इन दो शब्दों की निकटता में बाधक कौन बन गया? बीच में आया हुआ खादति बन गया। पर्वत और अग्निमान दो शब्दों के बीच में क्योंकि अर्थ में बाधा डालने वाला कोई तीसरा पद आ गया, खादति, इसलिए पर्वत और अग्निमान शब्दों की सन्निधि समाप्त होगी। अब यहाँ सन्निधि नहीं है, सन्निधि नहीं है तो फिर पर्वत और अग्निमान ये दोनों शब्द बीच में खादति आ जाने के कारण से अर्थबोध नहीं करवा पाएंगे। पर्वत खाता है अग्निमान, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। पर्वत अग्निमान है और देवदत्तः खादति, देवदत्त खाता है, ऐसा अगर कर दें तो सन्निधि हो जाएगी। तो सन्निधि का अर्थ एक तो ये हो गया कि दोनों शब्द इतने निकट हों कि उनके बीच में कोई अर्थ में बाधा डालने वाला पद ना आए। दूसरा, सन्निधि का तात्पर्य हम यह ले सकते हैं कि सन्निधि का मतलब है पदों का अविलंब से उच्चारण, बिना विलंब के एक पद के बाद दूसरे पद का, दूसरे पद के पास तीसरे पद का, तीसरे पद के पश्चात चौथे पद का, इस तरह से इनका उच्चारण करते जाना, इसको भी सन्निधि कहते हैं। अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही, अविलंब उच्चारण को, बिना विलंब के उच्चारण को भी सन्निधि कहा जाता है। जैसे जलेन सिंचति, अभी मैंने जलेन बोला और तुरंत पश्चात सिंचति बोल दिया, तो यह सन्निधि है। लेकिन यदि अभी मैं कहूँ जलेन और घंटा भर बाद कहूँ सिंचति, तो आप अर्थ समझ पाएंगे? जलेन जो मैंने बोला है उसका क्या अर्थ है, और सिंचति, जलेन बोलने के पश्चात मैंने कुछ शब्द बोला नहीं घंटा भर, तो आप जलेन को भूल गए, और जब सिंचति बोला तो पहले जलेन जो है वो गायब हो चुका है, इसलिए कोई अर्थबोध नहीं हो पाएगा। आप अभी कक्षा में आएँ और कक्षा में आते ही मैं आप लोगों से कहूँ कि गाय को, और फिर आगे उस शब्द को, उस वाक्य को मैं छोड़ दूँ, कुछ न बोलूँ, और अगले दिन जब आप आएँ तो कहूँ आनय, आनय माने लाओ। पहले दिन मैंने बोला था गाय को और अगले दिन मैंने बोला आनय, तो दोनों शब्दों के बीच में कुछ अर्थ प्रकट हो पाएगा इन शब्दों का? नहीं हो पाएगा। यद्यपि गाम और आनय के बीच में आकांक्षा है, यद्यपि गाम और आनय के बीच में योग्यता है, लेकिन आकांक्षा और योग्यता के होते हुए भी गाम और आनय, इनमें किस चीज़ का अभाव है? सन्निधि का अभाव है, निकटता का अभाव है। कालिक निकटता बिल्कुल नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा अंतराल आ गया, बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया दोनों शब्दों के बीच में, इसलिए यह वाक्य नहीं हो पाएगा और यह अर्थबोध भी नहीं करवा पाएगा। तो इस तरह से आप को ये स्पष्ट हो गया होगा कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों विशेषताओं से युक्त जो पद होते हैं, उन पदों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। सामान्य पदों का समूह वाक्य नहीं होता है, बल्कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि यह जो वाक्य होता है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह रूप जो वाक्य होता है, इस वाक्य से प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, वह अर्थ शब्दों के यानी पदों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र होता है,
अथवा पदों के अर्थ से भिन्न कोई नवीन अर्थ होता है। देखिए, पद जो है ना, पदों का जो अर्थ होता है वो कहलाता है पदार्थ। पहले पदों से अर्थ प्रकट होता है, उसको पदार्थ कहते हैं, और फिर हम ये मानते हैं कि वाक्य से एक अर्थ प्रकट होता है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं। तो क्या पदार्थ और वाक्यार्थ एक ही चीज है, या पदार्थ भिन्न है और वाक्यार्थ भिन्न है? पदार्थ और वाक्यार्थ का मतलब तो आप समझ गए। पदार्थ यानी पदों का, यानी शब्दों का अर्थ, पृथक पृथक शब्दों का जो अर्थ होता है। एक वाक्य में मान लीजिए 5 शब्द हैं या 3 शब्द हैं, तो उन 5 या 3 शब्दों का जो पृथक पृथक अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, वही क्या वाक्यार्थ होता है? अथवा वाक्यार्थ कोई अलग चीज है, यानी पदों का जो पृथक पृथक अर्थ है वह तो कुछ अलग चीज होता है और वाक्यार्थ कुछ अलग होता है, ऐसा है? अथवा ऐसा है कि पदों का जो पृथक पृथक अर्थ होता है, उस अर्थ का जो समूह है उसी को वाक्यार्थ कह देते हैं। यह यहाँ प्रश्न है, और इस प्रश्न, ये जटिल है प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 प्रकार के मत बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का जो समूह होता है मात्र वही वाक्य नहीं होता है, यानी वाक्यार्थ जो है वह शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र नहीं है, पदों के पृथक पृथक अर्थों का समूह मात्र नहीं है, यानी पदार्थों के समूह मात्र को, पदार्थ समझिए ना, पदार्थ यानी पदों का अर्थ, शब्दों का अर्थ, पदार्थों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता है। एक तो सिद्धांत यह बन गया, और दूसरा सिद्धांत जो आया, उस दूसरे सिद्धांत ने कहा कि भाई पदों का जो पदार्थों का, पदों से प्रकट होने वाले अर्थों का, यानी पदार्थों का जो समूह होता है वही वाक्यार्थ होता है। अब ये जो 2 सिद्धांत हैं, 2 मत हैं, इनमें से पहला मत कुमारिल भट्ट का मत है। कुमारिल भट्ट एक मीमांसक हैं, मीमांसा के आचार्य हैं प्राचीन। तो मीमांसक कुमारिल भट्ट का मत यह है कि शब्दों के अर्थ से भिन्न, पदार्थों से भिन्न, अलग अलग पदों का जो अर्थ होता है उस अर्थ से भिन्न एक नवीन अर्थ को वाक्यार्थ कहा जाता है। और वह वाक्यार्थ प्रकट कैसे होता है, तो उनका कहना है, कुमारिल भट्ट का कहना है, अब यहाँ वही आएगा कि अविधा लक्षणा और व्यंजना, वो क्या, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये जाते, वो जो पंक्ति पढ़ी थी उसको यहाँ समझें। उसमें ये बताया गया है कि कैसे पदार्थों के प्रकट होने के पश्चात वाक्यार्थ प्रकट होता है, और तात्पर्यार्थ क्या होता है, तात्पर्य नाम की शक्ति क्या होती है, उसकी भूमिका क्या है वाक्यार्थ प्रकट करने में। तो कुमारिल भट्ट समझा रहे हैं कि पद जो होते हैं वे पद अपनी अभिधा आदि वृत्तियों से किन्हीं अर्थों को अलग अलग प्रकट कर देते हैं। अभिधा जो शक्ति है, अभिधा शक्ति से पदों का जो अर्थ है वो अभिहित हो जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा पदों का अर्थ अभिहित हो जाता है, बोधित हो जाता है। और जब पद अपनी अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा अपने अपने अलग अलग अर्थों को प्रकट कर चुकते हैं, तो उसके पश्चात उन अर्थों का, वो जो पदों के अर्थ हैं, उन पदार्थों का, पदों के अर्थों का परस्पर संबंध स्थापित होता है। इसको अन्वय कहते हैं। यानी अभिधा शक्ति, अभिधा आदि शक्ति के द्वारा पहले पदार्थ अभिहित होते हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा अलग अलग पदों का अर्थ निकलता है, अलग अलग पदों का अर्थ प्रकट होता है, अलग अलग पदों के अर्थ का अभिधान होता है, कथन होता है, अभिधा शक्ति के द्वारा प्रकटीकरण होता है। और उसके पश्चात वो जो अलग अलग पदों का अर्थ है, यानी पदार्थ है, उन सारे पदार्थों का परस्पर संबंध स्थापित होता है, उन पदार्थों का परस्पर समन्वय हो जाता है। जैसे अश्वः शनैः शनैः गच्छति, अश्वः ये एक पद है, शनैः शनैः पद है, और गच्छति यह एक पद है। इन पदों का अपना अपना अर्थ है,
अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा वो अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शक्ति ने अश्वः का अर्थ प्रकट किया, घोड़ा, शनैः शनैः का अर्थ अभिधा शक्ति से निकला धीरे धीरे, और गच्छति इस पद का अभिधा शक्ति के द्वारा अर्थ निकला जाता है। तो यह अभी जो मैंने बोला, घोड़ा जाता है धीरे, यह जो अलग अलग पदों का अर्थ है यह पदार्थ है। यह पदार्थ तो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रकटित हो गया, पदार्थ तो अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित हो गया, पदार्थ जो है वो तो अभिधा शक्ति के द्वारा निकल गया। यानी अभिधा शक्ति के द्वारा पदों से अर्थ अभिहित हो जाता है, बोधित हो जाता है। उसके पश्चात फिर ये जो अलग अलग पदों का अर्थ बोधित हुआ है अभिधा शक्ति से, इन पदार्थों का एक समन्वय होता है, इन पदार्थों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है, और वो संबंध स्थापित होने के पश्चात फिर एक अलग अर्थ निकलता है पूरे वाक्य का, और यह वाक्य का जो अर्थ होता है इसी को तात्पर्यार्थ कहते हैं। और यह तात्पर्यार्थ कौन सी शक्ति से निकलता है? पदों से जो पदार्थ निकलता है वो तो अभिधा शक्ति से निकल गया। अभिधा शक्ति तो पदों से पदार्थ को प्रकट करके विरत हो गई, शांत हो गई, चुप हो गई। उसके पश्चात उन पदार्थों का अन्वय होता है, और पदार्थों का अन्वय होने के बाद एक वाक्यार्थ निकलता है जो कि पूरे वाक्य का एक संवलित अर्थ होता है। यह वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है, और यह तात्पर्यार्थ कौन सी शक्ति से, कौन सी शब्द शक्ति से प्रकट होता है, यह प्रश्न उठता है। तो यह तात्पर्यार्थ जिस शक्ति से प्रकट होता है उस शक्ति को तात्पर्या शक्ति कहते हैं, या उसको तात्पर्या वृत्ति कहते हैं। तात्पर्या वृत्ति के द्वारा तात्पर्यार्थ प्रकट होता है, और यह तात्पर्यार्थ ही वाक्यार्थ होता है, ऐसा मानना है अभिहितान्वयवादियों का। कुमारिल भट्ट और उन कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो आचार्य हुए वो अभिहितान्वयवादी हैं, उनका यह मत है। अब इस मत को अभिहितान्वयवाद क्यों कहते हैं, इसको जरा समझें। अभिहितानाम अन्वयः भवति इति वादः अभिहितान्वयवादः। अभिहितान्वयवाद का अर्थ क्या है कि जो अभिहित पद होते हैं, अभिहित जो पदार्थ होते हैं, उन अभिहित पदार्थों का अन्वय होता है। अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः, शब्दों के द्वारा अभिहित यानी एक्सप्रेस्ड शब्दों के द्वारा प्रकटित अर्थों का बाद में अन्वय हो जाता है। अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वयः भवति इति वादः अभिहितान्वयवादः। देखिए, अभिहित प्लस अन्वय, अभिहित का अन्वय जो मानता है, ऐसा वाद, ऐसा सिद्धांत जो अभिहितों का अन्वय मानता है, यानी अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित पदार्थों का। अभिहित का मतलब है अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला। अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होने वाला कौन होता है? पदार्थ होता है, पदों का अर्थ, शब्दार्थ। तो अभिहित अर्थ का अभिहित का अर्थ हो गया अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित शब्दार्थ या पदार्थ, और उन पदार्थों का अन्वय होता है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा मानने वाला वाद कहलाएगा अभिहितान्वयवाद। तो अब यह अभिहितान्वयवादियों का मत ये हो गया कि पदार्थों का पारस्परिक संबंध अथवा अन्वय या संसर्ग यही वाक्य का अर्थ है, यही वाक्यार्थ है। और यह वाक्यार्थ पदार्थ नहीं है, यह पदार्थों से विशेष प्रकार का है। इसमें पदार्थ सम्मिलित तो हैं, लेकिन यह मात्र पदार्थों का समूह नहीं है। यह जो वाक्यार्थ है यह पदार्थों के समूह से विलक्षण है, उससे अलग है। इसलिए यह जो वाक्यार्थ है यह पदों के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है। पदों के द्वारा तो अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थ ही प्रकट हो सकता है। इस वाक्यार्थ को प्रकट करने के लिए तो एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस विशेष शक्ति या वृत्ति का ही जिसकी उद्भावना कुमारिल भट्ट आदि ने की है, कल्पना की है, उस शक्ति का नाम ही तात्पर्य वृत्ति या तात्पर्य शक्ति है। फलतः तात्पर्य वृत्ति से वाक्यार्थ का बोध होता है, और यह वृत्ति
अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना नाम की शब्द की 3 वृत्तियों से बिल्कुल भिन्न वृत्ति है। यहाँ आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि देखिए, अभिधा आदि शक्तियों के द्वारा पदार्थ प्रकट होते हैं। पदों का जो अर्थ है उसको कौन प्रकट करती है? पद में जो अभिधा आदि शक्ति है वो प्रकट करती है। तो जब अभिधा आदि शक्ति के द्वारा पदों से पदार्थ प्रकट हो सकता है, तो फिर उन पदार्थों का समन्वय करके और जो वाक्यार्थ प्रकट करती है वह शक्ति भी हम क्यों ना अभिधा को ही मान लें। यानी अभिधा से ही पदार्थ अभिहित होते हैं और अभिहित पदार्थों का अन्वय भी फिर, जिसको कि वाक्यार्थ कहा जाता है, अभिहित पदार्थों का अन्वय रूप जो वाक्यार्थ है वह भी फिर अभिधा शक्ति से ही प्रकट हो जाए, ऐसा क्यों ना मान लें? तो ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? अभी मैंने संकेत किया था कि अभिधा शक्ति तो जो पदों में रहती है वह अभिधा शक्ति अपने अपने पदों के अर्थ को, अलग अलग पदों के अर्थ को प्रकट करके, अलग अलग पदों के अर्थ को अभिहित करके, बोधित करके और शांत हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अभिधा शक्ति का सामर्थ्य जो है वह केवल पदों के अर्थ को प्रकट करने में है, और जैसे ही अभिधा शक्ति ने अपने पदों के अर्थ को प्रकट किया, अभिधा शक्ति का सामर्थ्य निश्शेष हो गया, उसका सामर्थ्य चुक गया, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। इसलिए अभिधा शक्ति शांत हो गई, अभिधा शक्ति तो विरत हो गई। अब अभिधा शक्ति के बाद वो जो पदार्थ हैं जो अभिधा शक्ति से अभिहित हुए थे, प्रकट हुए थे, उन पदार्थों का अन्वय करवा करके और एक अलग वाक्यार्थ को प्रकट अभिधा शक्ति कैसे कर सकती है? वो तो शांत हो चुकी है पहले ही अभिधा शक्ति तो। इसलिए अब यहाँ पदार्थों का अन्वय करके और एक अलग वाक्यार्थ को प्रकट करने के लिए अलग शक्ति की कल्पना करनी पड़ी। इसी शक्ति का नाम तात्पर्य शक्ति है, और इस तात्पर्य शक्ति से प्रकट होने वाला जो अर्थ है, जो कि पदार्थों का समन्वित रूप है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं, उसको तात्पर्यार्थ भी कहते हैं। यानी तात्पर्य शक्ति से तात्पर्यार्थ प्रकट होता है। जैसे अभिधा शक्ति से अभिधार्थ या वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणा शक्ति से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंजना शक्ति से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, उसी तरह से तात्पर्य शक्ति से तात्पर्यार्थ प्रकटित होता है। और इसलिए ये जो पीछे कहा था कि वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। तो उसके पश्चात ये नया मत एक जोड़ने के लिए और मम्मट ने कह दिया तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, कि भाई वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 अर्थ तो होते ही हैं, प्राय सभी लोग इनको तो मानते ही हैं, पर कुछ लोग एक चौथे अर्थ को भी मानते हैं, और वो चौथा अर्थ है तात्पर्यार्थ। और उस तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिए एक वृत्ति भी अलग मान ली, तात्पर्य वृत्ति। और इस तरह से कुछ लोगों के मत में वैसे तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक, 3 ही प्रकार के अर्थ उन शब्दों के होते हैं। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, और 3 ही प्रकार की शक्ति शब्दों की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन अब एक अलग मत जो कुमारिल भट्ट का यहाँ उपस्थित हुआ है, उस मत के अनुसार जो अर्थ हैं वो 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक चौथा तात्पर्यार्थ भी है, और उस तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिए तात्पर्य नाम की एक शक्ति भी होती है, जो कि कुमारिल भट्ट के द्वारा कल्पित शक्ति है। अब इस कुमारिल भट्ट के मत के बिल्कुल विपरीत दूसरा मत अन्विताभिधानवाद नाम का है, वह प्रभाकर मिश्र का मत है। उस पर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।